क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन टैग बहुत इजी नल्ला है। देखो फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन देन ऐड कॉमा देन राइट हेल्पिंग वर्ब ऐड एन एपोस्ट्रोफी टी लिखना पड़ता है, ठीक है। एन एपोस्ट्रोफी टी का मतलब होता है नॉट, ठीक है। अब बोला गया मेक इट नेगेटिव एंड लास्टली राइट सब्जेक्ट प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क। अब मैं बताता हूँ, देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन था, शी सिटिंग ऑन अ बेंच, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, शी सिटिंग ऑन अ बेंच। फिर क्या इधर दिया था, पहला अपने को क्या ऐड कॉमा, तो ये देखो इधर एक कॉमा ऐड किया हम लोगों ने। देन राइट हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, ठीक है। देखो इज लिखना है, हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा, मैं बताया इज एम आर वर्स कैन टू शट, आगे दिया है वो मैं बताऊंगा कहाँ है। तो इधर इज लिखा, ठीक है। अब देखो ऐसा करने का ना, जब अपना जो क्वेश्चन है ना अगर वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव क्वेश्चन कब रहता है, जब ना उसमें ये नहीं रहता, नो नहीं रहता, नॉट नहीं रहता, नेवर नहीं रहता। अगर ये तीन चीज नहीं है ना तो वो क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन टैग को नेगेटिव करने के लिए अपने को एन एपोस्ट्रोफी टी जोड़ना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। सो अपना ये देखो शी वाज सिटिंग, इसमें ऑन द बेंच, इसमें नो नॉट नेवर नहीं था तो ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, मतलब इसमें एन एपोस्ट्रोफी टी जुड़ेगा। पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, हेल्पिंग वर्ब ये था, इज लिखा एन एपोस्ट्रोफी टी लिखा ताकि नेगेटिव बन जाए, और फिर देखो इधर लिखा था सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है, शी, तो इधर शी लिखा और फिर क्वेश्चन मार्क ऐड किया, ठीक है। ये करना है आपको, ये एज इट इज करना है, जरा भी रॉन्ग हुआ इसमें अगर कॉमा भी तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें देखो शी इज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच, इधर नॉट था, इधर देखो ये नेगेटिव था, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मैं बार बार एक बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। अपोजिट करना है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इधर देखो नेगेटिव बना क्योंकि ये पॉजिटिव था। अब ये तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में एन एपोस्ट्रोफी टी ऐड करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो इज तो इज लिख देने का, और शी तो प्रोनाउन शी लिख देने का, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देने का, कॉमा ये आ गया, शी इज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट, पहले पूरा क्वेश्चन, फिर कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन, ये पूरा फॉर्मेट आपको आना चाहिए। और इधर मैंने कुछ दिया है आपको, note the helping verb will be negative n apostrophe t if the question have positive helping verb। अपना helping verb पॉजिटिव है तो ये आएगा, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको इधर ही बता दिया, ठीक है। अब इधर आते हैं, देखो कुछ कुछ ना क्वेश्चन टैग थोड़े टफ होता है। जैसे आपका क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये देखो तो अगर इसमें लेट्स आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने का, उसका क्वेश्चन टैग ये लिख देने का, शैल बी। जैसे लेट्स प्ले, तो लेट्स प्ले लिखने का, फिर कॉमा डालने का, शैल बी क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन में लेट्स है तो। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एम है और आपको नेगेटिव करना है उसे तो आरंट होगा, एमेंट नहीं होगा। और अगर आपका क्वेश्चन सॉरी हेल्पिंग वर्ब में आपका विल है और उसे नेगेटिव करना है तो वोंट होगा, विलेंट नहीं होगा। शाल है तो शांत होगा, ठीक है, शालेंट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे जो चेंज होते हैं तो मैंने इधर लिख दिया। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो समझ जाने का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब भी है। देखो हम लोग ने टेंस में निकाला था ना डिड, तो ऐसे इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो ये छुपा हुआ रहता है। पास्ट टेंस में तो मतलब डिड, और बाकी अगर ईएस लगा है वर्ब में तो डस, और अगर नहीं लगा है तो डू। तो इसको नेगेटिव करने का, जैसे इधर डू का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, ठीक है। और डस का क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और डिड का क्या हो जाएगा, डिड का डिडंट हो जाएगा। ये कब करने का, जब अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब दिया तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव करने का, और क्वेश्चन में अगर नॉट है या नेवर है ऐसा कुछ है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव एज इट इज लिख देने का, ठीक है। ये याद रखने का, क्वेश्चन पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है। ये याद रखो। चलो क्वेश्चन टैग पे भी जाते हैं। इधर एग्जाम इंटरप्रिटेशन जो था, ये देखो ये रहा, इधर है इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज। अभी हेल्पिंग वर्ब इधर वॉज है ना। तो पहले पूरा क्वेश्चन छापो, इट से लेके मैसेज तक, इट से लेके देखो मैसेज तक, फिर एक कॉमा इधर देखो डाला गया है, फिर वॉज एज इट इज लिखो। अब देखो इधर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, एन एपोस्ट्रोफी टी ऐड किया, और इट प्रोनाउन है तो इट लिखा, क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है, समझा। अब आगे आते हैं, हिज मदर स्पैंग टू हिज साइड, ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब स्पैंग वर्ब है, वर्ब पास्ट टेंस में, स्पैंग पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस देखो मैंने बोला छुपा हुआ क्या रहता है, डू रहता है, डस छुपा हुआ रहता है, डिड रहता है। तो स्पैंग पास्ट टेंस का है तो इधर डिड छुपा है, इधर क्या छुपा है, डिड छुपा है, ठीक है।
तो इधर डिड आएगा। और क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव है क्या, हिज मदर, नहीं पॉजिटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, एन एपोस्ट्रोफी टी आएगा। तो हिज मदर स्पैंग टू हिज साइड पूरा इधर लिखो और कॉमा डाल दो, ठीक है। और फिर डिड और एन एपोस्ट्रोफी टी, क्योंकि नेगेटिव करना है, क्वेश्चन पॉजिटिव था, डिड और फिर हिज मदर, उसकी मदर की बात हो रही है तो इसलिए शी आया और क्वेश्चन खत्म, ये हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल है, ठीक है। अभी एक सेकंड मेरा